वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। 2018 का आखिरी शो आपके सामने पेश खिदमत है। जब ये 2018 शुरू हुआ, इस मुल्क के सियासी कवाकब क्या थे, अब क्या हो गए। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पूरी पूरी अपनी आबोताब के साथ वो चमक रहे थे, उनकी सियासत का चांद। लेकिन वो ऑब्वियसली गहना गया। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा सज़ा हुई, तीसरी दफ़ा वजारत उज़्मा गई, तीसरी दफ़ा वो फिर अपनी वजारत उज़्मा पूरी नहीं कर सके। एक बहुत बड़ा सेटबैक मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए 2018 एक पॉलिटिकली एम्बैरसिंग ईयर रहा, जिसके अंदर पेशियाँ भुगतनी पड़ी। करप्शन के चार्जेस, करप्शन के इल्ज़ाम साबित भी हुए सुप्रीम कोर्ट में। उनकी बेटी भी जेल में गई, उनके बेटे ऑफ स्कॉन्डर हैं। फिर एक दुख भी उनके लिए था, ऑब्वियसली उसका तो केस से कोई ताल्लुक, उनकी जो वाइफ की डेथ हुई वो कतई नज़र इस बात के, मैं सियासी हालात में बात कर रहा हूँ। और उससे बढ़ के इमरान खान पावर में है। और आज 25 दिसंबर से एक दिन पहले 24 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब दोबारा बिहाइंड द बार्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि नवाज शरीफ साहब को कैद बामुशक्कत दी गई और उनको कहा गया कि सज़ा इनको ये देंगे वहाँ पे लोगों को। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि जी मैं कैदियों को पढ़ाने की सज़ा लेना चाहता हूँ। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जेल इंतज़ामिया ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और जो इतलात आई उसके मुताबिक वो सफाई किया करेंगे। तो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो कैदियों को पढ़ाने का उनका, अगर वो चाहते थे तो उनको पढ़ाने दिया जा सकता था। तो हम भी गवर्नमेंट से कहेंगे, अगर वो पढ़ाना चाहते हैं कैदियों को और ये भी कैद बामुशक्कत में आता है तो वो करने दें। 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है। ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि वो अब सफाइयाँ करेंगे और कोठरियों को साफ़ करेंगे। तो एक ऑप्शन थी तो वो हो सकती थी। दूसरी बात ये है कि ये साल जो शुरू हो रहा है, ये हालांकि तो बड़ा स्टेबल तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हंगामा है, और वो है सिंध से। ये वो जगह रह गई जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। पंजाब में हम जानते हैं कि 7-8 वोटों को साथ मिला के फिर इधर उधर जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। इसके अलावा उनकी सिंध में, पंजाब में मेजॉरिटी तो नहीं थी, मेजॉरिटी तो PMLN की थी, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अब सिंध जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है ऑब्वियसली, और लोग कह रहे हैं कि अब ये उसके पीछे पड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मौका उन्होंने देखा उस GIT की आड़ में, जिसमें सिंध के वज़ीर आला का नाम भी ECL में डाल दिया गया था जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक। और ऑब्वियसली जरदारी साहब और इन सब के नाम उस GIT में मुबैना तौर पर आए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो वाकई मुजरिम है, लेकिन GIT ने एटलीस्ट उनकी निशानदेही की है। आज सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर राज, सिंध में तब्दीली के हवाले से क्या गुफ्तगू आपको बताए थे। चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट की बुनियाद पर GIT की बात हो रही है, हुकूमत गिराने की इजाज़त नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत की बात हो रही है। किसी ने गवर्नर राज लगाया तो उसे उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। ऐसे गवर्नर राज नहीं लगेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। जमहूरियत आइन का जुज़ है, इसे डीरेल नहीं होने देंगे। खबरदार किसी ने आइन से बाहर एक कदम भी उठाया। वज़ीर दाखिला को कहा उन्होंने, इंटीरियर मिनिस्टर अफरीदी साहब को, मिस्टर वज़ीर दाखिला जाकर अपने बड़ों को बता दें मुल्क सिर्फ आइन के तहत चलेगा। अदालत ने GIT रिपोर्ट की ताहाल तौसीक नहीं की और सारी काबीना GIT रिपोर्ट पर तबसरे कर रही है। इनका इस केस से क्या ताल्लुक। काबीना के अरकान TV पर बैठ गवर्नर राज की बातें करें, 172 अफराद के नाम भी सिर्फ डालने का मामले को काबीना में ले जाकर नजरसानी करें। GIT कोई आसमानी सहीफा नहीं। हमने जवाब गुजारों को GIT रिपोर्ट में जवाब दाखिल करने का कहा, हुकूमत का नाम ECL में डाल दिया। हैरत यह है कि मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के मौजूदा वज़ीर का नाम ECL में डाल दिया गया है। मुराद अली शाह सूबे के वज़ीर आला, इनका एहतराम होना चाहिए। GIT की सिफारिश थी तो अदालती हुक्म का इंतजार कर लेते। रमेश कुमार साहब, मैं हैरान हूँ कि आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी है सिंध पे भी कब्जा करने की सियासी लिहाज से। चीफ जस्टिस ने चले गवर्नर राज की बात तो कर दी, लेकिन हमें तो इतलात मिली है कि आप लोग फॉरवर्ड ग्रुप भी बना रहे हैं। ये तो वही सियासत है, छांगा मांगा की सियासत, जो इमरान खान साहब कह रहे थे हम नहीं करेंगे। आप तो वही गंदी गली सियासत दोबारा कर रहे हैं। तो आप में और इनमें क्या फ़र्क है, क्यों कर रहे हैं आप यूँ? कामरान भाई, मैं 24 तारीख को जब ये GIT की रिपोर्ट पेश हुई थी लाहौर में सुप्रीम कोर्ट में, तब भी मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और वहाँ पे क्या बात हुई वो भी मेरी नज़र में है। और आज जो GIT के हवाले से जो केस चला, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, वो भी मेरी नज़र में है। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ गलतियाँ हुई हैं। एक तो आपने जो इंट्रो में बात की उसको मैं थोड़ा सा पहले क्लियर करके आगे बढ़ूँगा कि PTI की वहाँ पे अक्सरियत नहीं थी, नून लीग की अक्सरियत थी पंजाब में, वो गलत है। इंडिपेंडेंट मिलने के बाद जो है वो PTI की अक्सरियत थी, PMLN। डिबेट लंबी हो जाएगी रमेश भाई। इंडिपेंडेंट्स के मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा था कि ये दोगले लोग हैं, इनको कभी भी अपनी पार्टी में लूंगा, ये हमारे पार्टी का से कोई ताल्लुक नहीं है। जो वोट पड़ा है टिकट के ऊपर वो PMLN सर नहीं, ऐसे ही है ना सर। डिस्कस नहीं, आपने एक बात कही तो मुझे काउंटर करने देना। फैक्चुअली PMLN को ज्यादा वोट पड़े वहां पे, आपने आजाद को साथ मिला के वही जोड़ तोड़ की सियासत करके जरदारी साहब और नवाज शरीफ वाली मिला लिया। मुबारक को आगे चले, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट। अच्छा, अब आप आ जाए अपना ECL के हवाले से। मैं समझता हूँ GIT को भी इस तरीके से जल्दी में 172, मैं ECL पे नहीं आ रहा, फॉरवर्ड ग्रुप क्यों बना रहे हैं आप सर सिंध में? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उनको हुकूमत करने देना भाई। मैं नहीं समझता हूँ
कामरान भाई, मैं नहीं समझता हूं कि हम कोई इसके अंदर कोई हिस्सा बनेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट आई है तो वो गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक अगर अंदर से कोई बनता है तो उसका इंडिपेंडेंट मेंबरों की अलग राय हो सकती है, मगर अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के जाके करे तो वो बिल्कुल गलत है और वो होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। इस हवाले से हम बिल्कुल क्लियर हैं। हमारी तरफ से अगर एक दो वजीरों के अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है, यार आप लोग पूरा वहाँ वर्किंग कर रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब, मुबैना तौर पर मेहर अली शाह, ये सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये लेके मैं आप बाखबर नहीं है फिर अपनी पार्टी के बारे में। हर अली मोहम्मद मेहर पॉलिटिकल बंदे की अपनी सोच होती है। वो अगर अपने तौर पे हुकूमत बनाने के लिए अपनी कोई वर्किंग कर रहा है, उसका अपना कौल फैल है, मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से स्पेशल एक मूव हो, वो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अब तो कम से कम इस JIT के हवाले से जो बातें सामने आई है वो बिल्कुल सामने हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ के हवाले से जजमेंट का इंतजार किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या वो इश्यूज़ क्या है, वो जजमेंट लाजमी क्या इश्यूज़ है होगा उसके ऊपर, वो क्या इश्यूज़ है, क्या हो उसके हवाले से आपको शायरी से इरशाद भट्टी साहब उसको शुरू करेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके के इश्यूज हैं उसके अंदर, कितने जो वो पैसे इन्वॉल्व हैं, क्या क्या अकाउंट सामने आए हैं। और उसमें से तो कोई शक ही नहीं है ना, जो करप्शन सामने आ रही है या आज तक जो सिंध की सूरत हाल है इन 10-12 सालों के अंदर हुई है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो आज भी सिंध की सिंध को लूटा गया है। अगर PTI देखिए इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं, मगर हमारा ये काम नहीं होना चाहिए हम किसी पार्टी को तोड़ें, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। हमारा काम ये होना चाहिए, अगर PMLN की गवर्नमेंट आती है 2013 में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर, ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की विल नहीं थी, मगर उन्होंने आके उस चीज को इंडोर्स किया और वो चीज कराई। इस तरीके से हमें उन चीजों को बेहतर। बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब के पास जाऊंगा मैं। सरदार साहब, ये तो जो कह रहे हैं लेकिन इनकी पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है, आपको खदशा है वहां से फॉरवर्ड ग्रुप का या तहरीक अदम एतमाद का अपने वज़ीर आला के अगेंस्ट? क्योंकि ये तो इस हद तक चले गए हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट भी भरम हुई कि वज़ीर आला का नाम ECL में डाल दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था इनसे। तो मुतहरिक तो है सिंध में ये। जी नबील साहब। देखें कामरान, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ अपने हर शो में कि यार इमरान खान जो है ना वो बंदा अच्छा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग जो है ना उसको हमेशा गलत एडवाइस देते हैं और उसको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है और फिर वो यूटर्न ले लेते हैं। आज आप देखें कि 172 नाम जो ECL में डाला है उस पर यूटर्न लेने के लिए दोबारा काबीना का इजलास बुला लिया है वेडनेसडे को। तो भाई जो काम आप कर नहीं सकते, आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, फिर उन वज़ीरों के एडवाइस पे, अभी आप चौधरी फवाद का ही जिक्र ले लें। आज हामिद खान ने उसके बारे में क्या कहा कि जब उसका चाचा जो है जज था तो वो जो है पूरे कोर्टों में बाहर फिरता था और वो जो है या रिश्वतें लेता था कि सर अब ये तो इल्ज़ाम है ना, वो मौजूद ही फवाद साहब इधर डिफेंड करने के लिए। हामिद खान ने बोला है। जी भाई मेरी बात तो सुनो ना। जी। हामिद खान ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। मतलब मैं ये बातें बता रहा हूँ कि इमरान खान को यार खुदा के लिए, मैंने आज एक ट्वीट भी की है, एमेच्योर मैंने कहा है कि इसके जो एडवाइज़र है इमेच्योर नहीं, बहुत सारे लोगों को एमेच्योर का मतलब नहीं समझ आता है, वो आप डिक्शनरी में जाके देख लें। ये वो लोग हैं जो अंडर 19 के खिलाड़ी हैं जो गलत मशवरा देते हैं। अब सिंध में 49 मेंबर्स की ज़रूरत है जो पीपल्स पार्टी को तोड़कर, पीपल्स पार्टी को तोड़कर ये गवर्नमेंट फिर बना सकते हैं। 49 मेंबर्स इनको चाहिए, इनके पास है कितने? और अगर हुकूमत, सबसे आसान हुकूमत जो गिरने वाली है ना वो है वफाकी हुकूमत, 7-8 वोट, सिर्फ 4 MNA पे खड़ी है और वो सिर्फ 4 वोट, और वो 4 की जगह 10 तो हमारे जेब में पड़े हुए हैं। अच्छा। हम नहीं गिराना चाहते, हम कहते हैं कि इमरान खान को, मैं साफ आपको बता रहा हूँ, हम कहते हैं कि इमरान खान को चलने दें। इमरान खान जो है ना बुरे जो है उसमें फंस गया है। लोग कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ ट्रैप्ड प्राइम मिनिस्टर है। वो करना चाहता है लेकिन लोग नहीं कहते, बिलावल भुट्टो ने कहा था। आज चीफ जस्टिस का, जी चीफ जस्टिस ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं, मैं कहता हूँ ये एक थप्पड़ है PTI के उन लोगों के मुंह पर जो ये सोच रखते हैं कि किसी की हुकूमत गिरा दे। लेकिन नबील भाई, जैसे कि अभी रमेश कुमार साहब भी कह रहे हैं और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुल्क को लूटा गया, सिंध को लूटा गया, और ऑब्वियसली आपकी पार्टी की तरफ इशारा किया जाता है,
तो लूटा तो गया इस मुल्क को सर, ये तो आप माने ना। आपने नहीं लूटा होगा तो किसी और ने लूट लिया, लूटा तो है भाई। जो लूटता है, जो मज़ा सज़ा बन जाता है ना, वो जो मज़ा सज़ा बन जाता है, जो लूटता है, वो मैं समझता हूँ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये मैं, आप या जेआईटी के जो कागज़ हैं वो प्रूफ नहीं कर सकते, ये कोर्ट का काम है। और कोर्ट के पास तो अभी इन्होंने जेआईटी जमा कराई है, इसके बाद हमारा जवाब जाएगा, उसके बाद ये पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद फैसला आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जल्दबाजी में आपने जो है सिंध के, अभी आप मुझे बताओ, उनके बच्चे हैं सिंध में, पीटीआई में सारे बच्चे हैं जो पीटीआई वाले हैं, इन्होंने क्या किया वहाँ जाके? आज तहरीक अल्तवा जमा करा दी वजीर आला के खिलाफ, जो कि कानून के मुताबिक था ही नहीं। वो सेक्रेटरी ने उठा के वो खुर्रम शेर जमान के जो है मुंह पे फेंक दिया कि भाई ये तुम क्या लेकर आओ, एक्सेप्ट ही नहीं किया। उधर से ये लोग जो है, इनको नदामत हुई। फिर आज चीफ जस्टिस ने जो इनको जो जलील किया, मतलब मैं ये वर्ड यूज नहीं करूँ, ऐसा नहीं चीफ जस्टिस में मुझे बुला दे आपने, मेरी तरफ से ये अल्फाज क्यों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मतलब इन्होंने इतनी जबरदस्त बात बोली है चीफ जस्टिस ने। मैं तो दुआ करता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब और मजीद 3 साल रहे, कसम खुदा की पाकिस्तान के हालात बदल देगा। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह गैर आईनी तरीके से किसी की हुकूमत गिरा दोगे तो मैं 1 मिनट में गवर्नर। भाईजान आपको रहम नहीं होता, नून लीग वालों पे रहम नहीं आता। अभी आप कह रहे हैं 3 साल और। अच्छा जी, इलेक्टेड मेंबर, उसके बाद मैं और आप बात करेंगे बस, ठीक है सर? जी जी रमेश भाई जी, एक तो चीज और तमाचा मारा है उन्होंने रिमार्क्स के ऊपर। आज अगर रिमार्क्स थोड़े से आए हैं तो पीपुल्स पार्टी खुश है, कल अगर वहां पे रिमार्क्स जो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, असल तो फैसला आना है जनाब। रिमार्क्स को रिमार्क्स ही लेने, असल तो फैसले के ऊपर जाएं। और इस तरीके से बात करना ये मुनासिब नहीं है। और इससे पहले भी जो जीएटी आई थी तो इनका हाल खराब ही हुआ था, उससे क्यों जी? मियां साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ नए साल की भी, और मैं आपको इस चीज की मुबारकबाद, सारा कुछ याद नहीं नए साल की 2018-19 शुरू होने लगा, कुछ याद क्यों कराया? नहीं 2019 की मुबारक, पिछले भूल जाए सर, जो हुआ वो मट्टी पाओ कैसे। लेकिन मैं दूसरी मुबारकबाद ये भी दे रहा हूँ आपको कि चौधरी निसार साहब ने जो बेड़ा उठाया था आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने, वो आज नजर आ रहा है हमें। यानी उन्होंने जो केस खोले थे, ये 2015-16 के केस ही हैं जो जरदारी साहब से भुगत रहे हैं, तो ये तो आपको मुबारकबाद है। मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब से बात का आगाज़ करने से बेहतर है कि उनके अंजाम से कुछ सबक हासिल किया जाए। नहीं, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे ना वो। मैं क्योंकि सियासी वर्कर हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। जी मेरी एक गुजारिश है जनाब, आज क्योंकि बात की जा रही है सिंध असेंबली के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से, तो बदकिस्मती है अगर बलूचिस्तान असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक का उस वक्त इस तरह, इस अंदाज में सपोर्ट ना किया जाता तो संजरानी को चेयरमैन सेनेट ना बनाया जाता, सेनेट का चेयरमैन जो अब ये अदम एतमाद उसके खिलाफ लाने को तैयारी कर रही है। अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने खुद बात की पंजाब असेंबली में पंजाब के मैंडेट आपको मिला था, यस, और उसको कबूल ना की, और आज उसके बाद सिंध असेंबली में सिंध के मैंडेट को जब चुराने की कोशिश, तो आप उसके खिलाफ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े हैं, इसलिए कि देखें कामरान साहब जनाब कि पाकिस्तान में अगर कौमी सियासी जमातों को कमज़ोर किया जाएगा, अगर महदूद किया जाएगा, तो उससे वफाक कमज़ोर होगा। और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 70 सालों में जो कौमी सियासी जमातें थी उनको कमज़ोर किया गया। एक सेकंड जी मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, मैं एक मिसाल आप दूंगा कि आप ये देखें हासिल बजीजो, आप ये देखें महमूद अचकजई, आप देखें वली खान, आप देखें मौलाना फजल रहमान, आप देखें पीपल्स पार्टी, आप देखें मुस्लिम लीग नून, आप ये देखें कि ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं 73 के आइन में रहते हुए पॉलिटिकल स्ट्रगल करती हैं, ये नहीं करती कि बंदूक पकड़ के पहाड़ों पे चढ़ जाएं। अब मुझे ये बताएं कि जब इनको महदूद कर दिया जाएगा, जब इनको दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, जब इनको कौमी इश्यूज पर बात करने से रोक दिया जाएगा या आइन से मावरा कोई आप इकदाम उठाएंगे, तो मुझे ये बताने की इजाज़त दे दें कि फिर मुझे बताएं कि कौमी जमातें किधर काम करेंगी। ये जो आपने कोट पहना हुआ है ना, आपके बेटे को चल जाए पता ना, ये भी चोरी का आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि हमारे सियासतदान जो है उन्होंने अपनी इज्जत गंवाई या इज्जत कमाई या उनकी इज्जत किसी ने बुलडोज की, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये इनके बारे में जाऊंगा जी, आप इसका जवाब दें। एक सेकंड, मैं कहता हूं कि अगर किसी को ये पता चल जाए मेरे बेटे को
कि इस पर इल्ज़ाम जो है करप्शन का झूठा फलां ने लगाया है, फलां शख्स ने इसको बदनाम करने के लिए गलत साजिश वो की तो है, गलत बात है ना। तो क्या वो माफ करेगा उसको? नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। औलादें भी माफ नहीं करती। बिल्कुल नहीं करनी अब मुझे ये बताएं कि 70 से पहले, और खास तौर पर मेरे भाई अरशाद भट्टी साहब अक्सर कहा करते हैं कि 70 से पहले जो थी करप्शन नहीं थी, फाइनेंशियल करप्शन उस तरह कम थी। भुट्टो साहब जो थे उन पे 1000 इल्जाम लग सकता है, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने प्लॉट ले लिए, जागीरें बना ली, कमर्शियल कर लिया, ये एरिया ले दुरुस्त लिया। है। अब आ जाए अक्सर मेरे भाई जैसे और दानिश्वर जो हैं वो कहा करते हैं कि 85 से ये सिलसिला शुरू हुआ। मुझे ये भी कहने की फिर इजाज़त दें कि 4 साल 5 साल हुए थे अभी पाकिस्तान बने, तो अयूब खान ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत आम हो गई है, बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, लूट के ले गए ये पाकिस्तान को। 4 साल बने हुए थे। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला मुझे आपने। ये बताएं कि क्या फिर वो एबडो भी लिया है। हाँ, फिर उस वक्त से करप्शन आज तक चली आ रही है। और फिर मुझे ये भी बताएं कि क्या शुजात हुसैन पर, क्या जफरुल्लाह जमाली पर, क्या मईन कुरैशी पर, क्या परवेज इलाही शौकत पर, अजीज पर, क्या इन पर करप्शन के इल्जाम लगे? और मुझे ये बताएं कि क्या हसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इन पर करप्शन के गद्दारी के इल्जाम क्यों लगे? इरशाद भट्टी साहब, मेरा सवाल तसल्ली सुनेगा, आपने जवाब फिर तसल्ली से देना है। ये एक बड़ी ऑनगोइंग डिबेट है कि बेसिकली एहतसाब के नाम पे सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट कॉर्नर कर देती है, अपनी पसंद के चेहरे ले आती है, फिर उनको यूज़ करती है, फिर उनको फ्लैश आउट कर देती है, और करप्शन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है यूज़ करने का, उनको फारिग करने के लिए। इसका जवाब क्या बनता है? 2019 आने लगा है, हम उसी डिबेट में फंसे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि और आपने जेल में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के केसेस को भी रखना है। हाँ, पहली बात तो ये है कि नबील गबोल साहब से उनकी बात शुरू करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि JIT एक कागज़ है, हम भी मानते हैं कागज़ है, अभी प्रूव करना बाकी है, और उस पे उन ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन इनको किसने कह दिया है, किस अदालत ने साबित किया है कि हामिद खान साहब ने जो सच का फवाद चौधरी के बारे में वो सच है? क्या इन्होंने खुद देखा है फवाद चौधरी को पैसे लेते हुए? ये होती हैं वो इल्ज़ाम जिसके जवाब में फवाद सुनेगा तो वो फिर इन पे लगाएगा, ये सुनेगा तो वो फिर। जो पहलवान हमारी सियासत में है वो अपने तौर पे पूरा करता है। JIT 5-6 बंदों की, 5-6 महकमों की, 3 महीने की वो कागज़ है। इन्होंने एक कागज़ पढ़ा कहीं किताब से, अल्हम्दुलिल्लाह उस कागज़ में से ठोक के तो आज नेशनल TV पे बैठ के उस पर इल्ज़ाम लगा के साइड से निकल गए। क्या इन्होंने फवाद को पैसे दिए? मेरी फवाद से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन अगर ये मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो मैं आगे से क्या जवाब ने बोला है। दूसरी बात सुन ले भाईजान, सुन ले। देख के बात करें उनसे नहीं, मैं आपकी तरफ आपने कहा था, मेरी तरफ नहीं। वो नबील साहब को रिस्पॉन्ड करना है तो उनकी तरफ वैसे ये सामने कैमरा, ये सामने आप कामरान के साथी हो गए आज। नहीं मेरे साथ नहीं है, मैं तो नमाज़ें पढ़ूंगा न्यू ईयर नाइट पे आज। अल्लाह ताला अच्छा साल गुजारे। ये नबील गबोल साहब के भाई, कैमरे में मुझे मेरी पता है आवाज आप सुनाई दे रही आज होगी, आंखें सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। अच्छा, ये इंटेलिजेंस जो इनके पास है, फेक इंटेलिजेंस है। सुनिए, अब ये बात ये है बुनियादी तौर पे, नबील गबोल साहब, सरदार नबील गबोल साहब, JIT कागज है, 6 बंदों की, 6 महकमों की, 3 महीने की, मान लिया, प्रूफ। अभी जो कुछ इल्जाम लगे उनको साबित करना है, मैं इसके हक में हूं। उससे पहले किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होनी। आपको किसने हक दिया कि हामिद खान की किताब पढ़ के आके फवाद चौधरी पे इल्जाम लगाना शुरू कर दें कि वो पैसे लेता था? किसने हक दिया है मेरे आपको? को हक दिया है कि मैं बिल्कुल, मुझे हक दिया है, क्योंकि जो चीज मैं टीवी में देखता हूं तो मैं बताऊंगा कि तो फिर जो चीज हम देखते हैं हमें भी कहने दे, 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 हमें भी कहने दे। नहीं, मुझे नबील सरदार साहब की बात तो सुन लेने दो, मुझे सरदार साहब की बात ही नहीं सुनाई दे रही। अगर इजाजत दे दें तो। नहीं, मैं एक सेकंड के लिए, अच्छा, मुझे पड़ी साहब ये आपसे पूछना है कि आज आप इल्जाम की बात कर रहे हैं, यही इल्जाम नवाज शरीफ पर लगते थे तो कहा जाता था इस्तीफा दिया जाए। आज जिन पर इल्जाम हैं पुराने और जो नए लगे हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा जाता है। तो या तो ये भी इस्तीफा दे दे। उस वक्त मुराद अली शाह की बात करें, मैं मुराद अली शाह की बात कर रहा हूं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, मैं परवेज खटक की बात कर रहा हूं, मैं परवेज लाई की बात कर रहा हूं, मैं बहुत से लोगों की, मैं तो आप धरना देना, धरना। इमरान ने धरना दिया था, जो बात इस्तीफा फिर नहीं मिला। जिमनी क्वेश्चन, आखिरी पड़ी साहब, मुझे ये बताएं
कि आज FIA कहती है सुप्रीम कोर्ट अजहर खान केस बंद कर दें कि असगर खान 25 साल और पुराना इमरान केस है। खान ने इसमें मैं इस पे आता हूं सर, नहीं, ये एक भट्टी साहब सवाल नहीं ये एक बनता, सेकंड, ये रमेश कुमार ये से नहीं बनता क्या है। सवाल है। अच्छा 25 साल पुराना क्योंकि केस है इसलिए इस पर कोई हम तहकीक नहीं कर सकते या कोई और FIA इमरान के अंडर है जी। इमरान के अंदर है। अब मुझे ये बताएं कि 80 साल पुराना नवाज शरीफ का जो केस है उसमें आप क्या कंगार रहे हैं, उसमें आप क्या इसका लेकर आ जवाब रहे हैं? रमेश कुमार से लेंगे। आप जरा पीपल्स पार्टी की GIT करप्ट सियासतदानों की बात करें कि इन्होंने काम खराब किया है या ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने आगे विचारों को आगे किया दूसरा है। सवाल हमारा दूसरा बड़ा ये जो इनका मैं इनके हक में हूँ। असर खान खैर 96 में नसीरुल्लाह बाबर असम्बली में खड़े हुए उनका हमारा असद दुरानी ने कहा है हमने पैसे मैंने बांटे दिए लाएं सबूत। मैं अच्छा नहीं, उसका एफिडेविट है उनका, वो मैं वही कहता हूं ना। भाईजान इससे बड़ा और क्या सबूत। वो बेचारे असर खान अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इसी उम्मीद में फौत हो गए। ये सारे केसेस खुलने चाहिए। नहीं, मेरे आपने सवाल का जवाब नहीं अच्छा, दिया आप कि आगे। भाई ये एस्टेब्लिशमेंट इनको बहाना बनाती है तो साहब का ये सरदार करप्शन साहब- करते हैं सियासतदान। सरदार साहब मैं कामरान साहब की तरफ मुंह कर रहा हूं, माजरत चाहता हूं। अच्छा दूसरी बात ये मैंडेट कहते हैं, मैंडेट क्या मैंडेट इसलिए मिलता है कि लूटमार करो, करप्शन करो, आपकी जेब कुतरो, मेरी जेब कुतरो। ये वैसे ये गला तुम ऐसे करके करो ना, सियासतदान उस पास बैठे नहीं, ने मैंने देख अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ सामने। इसी चीफ जस्टिस ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक घर डाइन छोड़ देती है। इसी चीफ सिंध जस्टिस के बारे में कहा। इसी चीफ सिंध रेवेन्यू में डाकू बैठे हुए हैं। इसी चीफ जस्टिस ने और उसने कहा खुदा के लिए कुछ वो उसने वो कुछ तो छोड़ दो इस अवाम के लिए। मैंडेट तीसरी गल, कौमी सियासी जमातें कमजोर हो रही हैं। ओ भाई सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हो। आप खुद नहीं करेंगे, आप खुद मजबूत नहीं होंगे। कौन मजबूत? जब आपका वक्त होता है, इक्तदार में होते हैं, आप डीलें करते हैं, आप मफामतें करते हैं, आप रातों को मुलते हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है, आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, आपकी पार्लियामेंट खतरे में पड़ जाती है। आपने सारी आल औलादें अपनी नबील भाई वो कहा ये जा रहा है कि ये जो करप्शन अगर ना की जाए तो ना एस्टेब्लिशमेंट को भी इतना मौका मिले कि आप लोगों के ऊपर इस तरह कार्रवाइयां करें, अगर वो करती भी है तो। भाई कल तक जब ईंट से ईंट बजाई थी जरदारी साहब ने, किधर थे नवाज शरीफ? सबसे पहले एक मिनट जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल भट्टी साहब वो जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है जो उसने बनाई थी इफ्तिखार चौधरी ने? जस्टिस पार्टी। वो जिस तरह जस्टिस पार्टी कि किसी सियासी पार्टी, जस्टिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी न किसी जमात में है ये। आमीन आमीन, अल्लाह आपकी दुआ मंजूर करे, मैं किसी पार्टी में आ जाऊं तो आपकी अल्लाह दुआ मंजूर करे। जी आगे जी नबील भाई। लेकिन मैं पार्टी छोड़ूंगा नहीं, ना अल्ताफ साहब की तरफ जाऊंगा ना पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं शटल कॉक नहीं बनूंगा। एक से साथ तज्जिया निगार, बात सुने, तज्जिया निगार और जो ये दूसरे जो होते हैं, मैं भी कामरान मेरा दोस्त है, भाई है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, और कामरान जो है वो दुनिया चैनल में ही जचता है। तज्जिया निगार और ये जो होस्ट होते हैं ना, इनका काम है कि ये जो है ना अपने ये बूगिया बदलना। तो खुदा करे, अल्लाह करे कि आप तज्जिया निगार आपको कभी मैं जियो में देखता हूँ, कभी मैं आपको जियो में देखता हूँ, कभी मैं आपको दुनिया में देखता हूँ। अच्छा जातियात पे छोड़ दे यार, इरशाद भाई आप ही छोड़ दे। नबील भाई मुल्क आपका, इतना मुल्क मेरा है भाईजान, इसमें मुझे बात करनी चाहिए। ये पुराना हो गया, मैं किसका हूँ आप किसके हैं? छोड़े इसको, इसको छोड़े। आप मैं किसके हूँ? मैं जिसके हूँ छोड़े। आपने जो बदली हैं पटड़ियां वो मुझे पता है, छोड़े इसको कि वो किसका है। यार जवाब दे नबील भाई, छोड़ दे। लॉजिकल जवाब दे, लॉजिकल। मेरी बात यार इरशाद भाई ठहर जाए एक आपको मिनट। तज्जियाकार नहीं बनना चाहिए, आपको सियासतदान बनना चाहिए। अल्लाह चले आप एक्सेप्ट कर ले, क्या बुरी बात। अच्छा अब जवाब दे देना। मैं बन गया ऐसे सियासतदान। अच्छा नबील भाई जवाब दे। सियासत में आना चाहिए भाई, सियासत में आओ। और भाईजान आप कुछ छोड़ेंगे, सियासत को अगर अच्छा रखेंगे तो मैं आऊंगा ना। आपने सियासत को गाली बना दी है, मैं कैसे सियासत नहीं, अगर सियासत में मैंने लूटमार करने आना छोड़ चले दो आगे मुझे। एक नहीं। अच्छा चलो, मुझे मैं एज अ तज्जिया निगार आपसे पूछता हूँ, क्या सर। पीपल्स पार्टी वाले भी डाकू हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी डाकू हैं, अच्छा पीटीआई वाले एंजल हैं? आपसे एक सवाल है। डाकू उसमें हाँ या ना दो बताओ। चार लोगों के नाम सारे बैठे हुए हैं, आपसे गुजर गए हुए हैं, मियां साहब से गए हुए हैं, वो तो आपकी कौमी पार्टी है। पीटीआई आपकी कौमी पार्टी है। जो मेरा सवाल है वो आप समझे नहीं। अच्छा आपने कहा पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, मुस्लिम लीग वाले अच्छा, मैंने ये चोर कहा हैं। है? मुझे सिर्फ आप Implied meaning ये था ना। अच्छा, क्या implied, ये PTI ज्यादती आप वाले- implied meaning PTI वाले से आ गए। फरिश्ते हैं? नहीं, मुस्लिम लीग नून में भी बड़े अच्छे लोग नहीं, हैं, नहीं, पीपल्स पार्टी में भी बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का नाम बिलावल और जरदारी है, मुस्लिम लीग नून का नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, तो फिर इल्जामात हैं। अगर नहीं है तो मेरी फिर तरफ बड़े देख के अच्छे बात लोग भी करें। हैं।
मेरी तरफ देख के बात करें, सीधा उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ देखें, सीधा देखें। अच्छा, मैं सिर्फ अच्छा ये है, आप अच्छा इतने मैं कैसा ऊंचे हैं, बंदा आप हूं, मैं सीधा कैसे कैसा देखूं बंदा हूं? आपके? वो कह रहे मैं कैसा बंदा हूँ, आप मैं छोटे, आप देखें जितने वो कह रहे मैं कैसा बंदा हूँ, बता दें। आज मेरे सामने कोई कागज नहीं पड़ा हुआ ईमान से, आप आके देख ये वो कह रहे मैं कैसा बंदा हूँ, बता दें उनको यार। वो कह रहे मैं कैसा बंदा हूँ। यार आप अच्छे बंदे हैं, आप कमाल के आदमी हैं, आपसे इसलिए तो लड़ रहे हैं कि आप अच्छे आदमी। नबील भाई एक ब्रेक लूंगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए ब्रेक लेनी पड़ेगी और मैं आगे जारी करता हूं। अभी नबील भाई ने पूछा, ये तो जवाब नहीं दे रहे, मैं भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता हूं। अभी ब्रेक बनाता हूं पूरा, उसका काफी टाइम लगेगा, जरा ब्रेक लेंगे जी। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। फवाद चौधरी साहब ने जो बताई है गुफ्तगू से लग रहा है कि हुकूमत बज़िद है कि एटलीस्ट सिंध के वज़ीर आला रिज़ाइन करें। और अगला सवाल जो मैं ज़रूर उठाऊंगा रमेश कुमार साहब के आगे वो ये कि असगर खान केस तो इमरान खान साहब सारी ज़िंदगी कहते रहे कि जी इसमें पॉलिटिशियनों को पकड़ना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के जो उस ज़माने के लोग थे को पकड़ना चाहिए। आज उनके अंडर एफआईए किस तरह विड्रॉ कर रही है। असद दुरानी का एफिडेविट आप पकड़े, उनको पूछे, तफ्तीश करें उनसे कि ये पैसे बांटे थे कि नहीं बांटे थे। पूरा इलेक्शन हाईजैक हुआ, उसके लिए इमरान साहब ने धरने दिए में जब अपने इलेक्शन की बारी आई थी। फवाद साहब क्या कह रहे थे, क्विकली सुन लेते हैं। करप्शन को लीगल स्ट्रक्चर नहीं देते तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत तो दफन हो चुकी। गिद्ध और गीदड़ सिंध से तो चिमड़े हुए हैं। गिद्ध वो सलूक नहीं करते अपने लोगों के साथ जो आपने वो सलूक किया। किसानों का पैसा आप लूट के खा गए, मजदूरों का पैसा आप लूट के खा गए, मरीजों का पैसा आप लूट के खा गए, थर के बच्चों का पैसा आप लूट के खा गए। हम ये मुराद अली शाह साहब को कह रहे हैं आप रिजाइन करें, क्योंकि अगर वो इस ओहदे से खुद नहीं हटते हैं तो फिर सिंध की जो असम्बली है वो उन्हें खुद भी हटा सकती है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमपी उनके फोन और मैसेजेस आए हैं कि अगर आप मिले तो हमें भी मिले। तो ये सिंध की जो असम्बली है उसके अंदर एक दबाव है जो मुराद अली शाह साहब के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर आ रहा है। बिलावल साहब कह रहे थे कि अगर अब्बू इजाज़त दें तो हम 10 दिन में वफाकी हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे? अभी अपनी फिक्र करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। रमेश कुमार साहब, ये तो आप लोग धमकियां दे रही है आपकी गवर्नमेंट ना, रिजाइन करें, सिंध असेंबली के अंदर लोग राब्ते कर रहे हैं। आप कह रहे, आपने बड़ा अच्छा फेस पेश किया पार्टी का, लेकिन जो जी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। जी सर। पहली चीज़ तो ये कि मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हवाले से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से नहीं करने चाहिए, क्योंकि इखलाक आदमी को बुलंद रखना चाहिए। लीगली केस चल रहे हैं, आप मोरली बात ज़रूर कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर केस है और ये जेआईटी के नाम अंदर आया है या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आप मोरली बिल्कुल बात कर सकते हैं, मगर कानूनी हम अभी इस वक्त तक नहीं कह सकते। जब तक ऐसी कोई जजमेंट जिसके अंदर कोई मुलजिम जो है वो मुजरिम साबित हो जाए तब हम कह सकते हैं। लेकिन सर आप लोग क्या रिजाइन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, इन हाउस चेंज की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपके ज़हन में प्लानिंग चल रही है ना, आपके नहीं चल रही होगी, आपकी गवर्नमेंट कर रही है ना सर, उसका जवाब दें। कमरान, मुझे थोड़ा सा बात करने का मौका जी प्लीज। दूसरी चीज ये कि अगर पॉलिटिकली अगर कोई पीपुल्स पार्टी के इंटरनली बंदे अगर क्योंकि वहां पे कोई ग्रुप बना के आगे आ रहे हैं तो लेट्स सी, आप उनको आगे आने दें, मगर कम से कम हमें फेडरल जमात तो होके हमें इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, हमें ये बात नहीं करना चाहिए। अगर वो बंदे आते हैं मीडिया के ऊपर आते हैं, वो कहते हैं कि हम इस तरीके से आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, मैं समझता हूं फिर हर्ज नहीं है, मगर हमें इनिशिएटिव लेना आप ले रहे हैं ना सर। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपके लिए करेंगे। रमेश भाई, आप दो चीजें समझे। मुझे लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं, ऑपोजिशन किसी बंदे से बात कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की पॉलिसी बता रहा हूं आपको, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये आपकी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है। मैं समझता हूं मियां साहब यही पॉलिसी नहीं लग रही आपको, ये इनको नहीं पता मेरे ख्याल से। वो बहुत शरीफ है सियासी तौर पे। नहीं शरीफ आदमी और कामरान, ये चीजें अगर चली तो फिर मैं समझता हूं फिर हर हुकूमत प्रोविंशियल फेडरल ये आपस में इन चीजों के अंदर चल। ये तो भाई आपको अपनी गवर्नमेंट को बताना चाहिए ना सर। हमें ऊपर फोकस करना चाहिए। नबील भाई एक मिनट जी, नबील भाई एक मिनट, सिर्फ एक मिनट जी। मियां साहब मुझे आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं सर, मैं आपको बात करने दे रहा हूँ। आप एक सेकंड के लिए नहीं, मैं इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं अवामी इश्यूज
ठीक है। अवामी इश्यूज बहुत हैं, हमें अवामी इश्यूज के ऊपर जाना चाहिए। ये अपनी हमें गवर्नमेंट को इस मशवरा दे रहे हैं इस कमीशन प्रोग्राम के ऊपर में। कभी फेडरल, ये हमारी चलो यार, मुलाकात क्राइटेरिया नहीं होगी तो होनी बात चाहिए। करना। दूसरी चीज आपने ट्वीट बात करें, की इनको एफआईए ट्वीट की, करें। एफआईए असगर केस की बात की, मुझे पहले अजहर जवाब देने खान दें। जी जवाब अजहर खान केस पे जवाब दें जी। अब- ठीक है, देने देंगे एक मिनट, उसके बाद में जी बताइए सर। एफआईए असगर खान केस के हवाले से देखें, एफआईए एक इंडिपेंडेंट एहतसाबी इदारा है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर जरूर आता है, मगर उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस, अगर एफआईए ने छोड़ वहां दो। पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ये खुद बात कहा FIA की मेरे अंडर है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से हुकूमत से मौकफ लिया जाएगा। हुकूमत से जब सुप्रीम कोर्ट का मौकफ लिया ठीक जाएगा है, तो हुकूमत चले ठीक है, यही हम बताएगी जब तक इंतजार कि कर इन लेते चीजों को हैं, pursue मैं किया आपको जाए। benefit of doubt आप दे इन देता हूं, चीजों रमेश को भाई। एफआईए को लेकिन मियां साहब एक तो बात यह है कामरान जी कि यार ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं रमेश, इनको बेचारों को खुद इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी क्या कर रही है उधर? अक्सरियत जमात को नहीं पता है, वो मसूफ खुद बात करते हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है, एक तो सबके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि 5.5 साल से ये हुकूमत में है, ये 2-3 माह की हुकूमत नहीं है। केपीके की हुकूमत को भी गिना जाए। पॉइंट क्या आपका? मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां जो करप्शन हुई उसका जिम्मेदार कौन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप एफआईए के हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान खान जब आप एफआईए अपोजिशन में थे तो वो एफआईए के बारे में उस वक्त क्या कहा करते थे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी अरशद भट्टी साहब की खिदमत में अर्ज किया था, कि भाई मुझे ये तो कोई बता दे कि 25 साल पुराना कोई रिकॉर्ड इनको नहीं मिल रहा एफआईए को। तो 40 साल पे कैसे 32 किया? साल पुराना पाकपतन का वहां जेआईटी बना दी, 80 साल पुराना नवाज शरीफ का आप कारोबार जो है वो गंगा रहे हैं और कह रहे हैं कनेक्शन बताएं, लिंक बताएं, उस पर आपको इमरान खान वो बेवकूफी नहीं करना चाह रहा जो आप करना चाह रहे थे। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। अब आ जाए, वो नहीं बेवकूफ नहीं, ये चीटिंग है। अच्छा चले ठीक है, बेवकूफ आदमी है ना करेगा, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और चीज, मुझे ये बताएं कामरान शाह साहब, यही तो अब खैबर ये पख्तून- अल्फाज का यार, एक इस्तेमाल, सेकंड। बेवकूफ, ये वो देखिए, अरे, मुझे अगर फवाद ने रमेश, गलत बात रुक की तो जाओ। मैंने कहा वो लफ्ज नहीं होने और चाहिए। रुक तो सेम जाया तरीके करो से मियां यार। जावेद के भी ये लफ्ज नहीं होने चाहिए। मेरी बात सुनो, वो किसी को कुछ नहीं कह रहे रमेश भाई। गलत बात कभी बेवकूफ, ये कहा कभी कि कोई इतना ये बेवकूफ अल्फाज नहीं है। आप एक पार्लियामेंटेरियन और सर, हो, कभी ये- इरशाद भट्टी ने अगर सच का आईना दिखाया तो मेरे भाई नबील और- गबोल साहब उसके जातियात के ऊपर चले गए। ये पॉलिटिक्स नहीं है। अब बात तो सुन लो ना, ये क्या तरीका है तुम्हारा? नहीं मैं ये मियां कहता साहब, हूं- मेरे होते और हुए यार रुको तो सही ना, मैं बातें सुनने वाला और नहीं कुछ हूं। नहीं कह रहा कोई, कुछ नहीं मैं कह अपने रहा। मियां साहब, के अंदर भी आपको पता है अच्छा, नून लीग में होता था, यही अच्छा, चौधरी मैं- निसार जब केस लेके आया, खैबर- मैंने कहा सर इन चीजों को आगे तो बढ़ाओ। बहुत बड़ा आदमी मियां है, साहब बात ने तो रोका सुन था, ले। आप सब ने रोका था। और बात तो मैं ही सुन ना। चौधरी निसार के साथ खड़ा हुआ था, मैंने कहा बड़ा सर, आदमी ये किसी की चीज़ों गल नहीं आगे बढ़ाओ, सुनता। ये और बहुत भाई जरूरी है, बात क्यों सुन नहीं ले। बढ़ाई आगे? मेरे बेटा बात तो सुन लेना। बात ये है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो थी आपकी बनी 5 साल, उस वक्त तो खैर आप हमारे साथ थे, जो हुकूमत उनकी बनी हुई थी, मुझे ये बताएं, सादा अक्सरियत भी नहीं थी उनकी। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत और खूब हमने बताई। कोई आदमी मियां साहब थोड़ा point आ गया। आखिरी एक जी, जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मरकज में 4 वही तो वोटों मैंने से बात की। मुझे ये बताएं, मैंने सिंध मियां में साहब वही तो सिंध बात सर जी, में- उनके पंजाबी भी पॉइंट आ गया है, मान जाओ। और मैं दोबारा आ भाई, रुक जाओ। रहे नबील कबूल साहब, ये भी आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर को सुन रहे थे। इस बात की बात करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। मगर यही तो ये मैं बात बताएं- कर चुका था। जब और एक जो बात आवाम मेरी लुट तरफ से गए। पॉजिटिव आ अच्छा, जाए तो फिर रमेश उस जब चीज़ जाओगे को ना- discuss ही नहीं होना चाहिए। मियां साहब, रुक जाओ, अच्छा, रुक कहाँ जाओ, 80 साल, नहीं मैं इसका रमेश का, और रमेश रुक तो सही, और रुक तो सही ना, एक सेकंड बात तो सुन। मैं ये कहता हूं कि आप जब जाएं ना उनके पास, उनको जो खुद भाषण हमें दे रहे हैं ना, ये भाषण उन्हीं के लिए उनको है। दें। अब आप आगे चलिए यार, उनको नबील साहब से मैंने जाकर बात बताएं करी है। कि हम लुट गए हैं, बेड़ा गर्क। यार प्रोड्यूसर साहब नबील साहब से बात कर। अच्छा नबील गबोल साहब, ये जब भी आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की गुफ्तगू सुन रहे, ये गवर्नमेंट, ये इंडिविजुअल में बात ना कीजिएगा। फवाद साहब है वो एक तो मौजूद नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ही इज टॉकिंग अबाउट एज अ गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं रिजाइन करें, गीद और गीदड़ बन के आप लोगों ने सिंध को लूटा है तो रिजाइन करें वज़ीर आला सिंध। तो इन हाउस चेंज लाने की कोशिश कर रही है वो गवर्नमेंट। बिल्कुल किया है जी। लूटा भी है, सिंध की हालात खराब भी है। सर अब नबील गबोल साहब की बात तो सुन लूं मैं। दोस्त को चुप कराओ, जी नबील भाई बोले। हम भट्टी के दोस्त को चुप कराओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई जी मुझे भट्टी एक साहब चीज़ कहा समझ करें, नहीं भट्टी आती साहब कहा करें, नबील कि- गबोल साहब मैं कहता हूं आपको। वैसे गबोल साहब अच्छा, आपने आप ज्यादती की सरदार है, ये साहब बात बोले, सही फिर है। भट्टी साहब बोलोगा। हाँ मेहरबानी वो कह रहे हैं आप सरदार साहब बोले, अभी आपस में शुरू हो जाना यार। मेरी बात सुने। चले नबील भाई शुरू कर दे जो कहना आपने, मेरी बात वक्त की सुने। किल्लत। जी
भाई आप तो चस्का लेने में आपको बड़ा मजा आता है, दो बंदे को लड़ाते और हंसते रहते हो बस, समझे ना। आपकी हंसी स्माइल को देख के पता नहीं आज कितने समझ जो है में ना आया आपके वारी हो जाते हैं। ये ठीक कह रहे हैं। मैं सर सिर्फ जवाब ये दे रहे कहना सवाल चाह रहा का। हूं- और यार आपने कद के मुताबिक बात करो गबोर। भैया यार सुनो तो सही ना यार, सुनो तो, आप मेरा मोशन तोड़ देते हो यार। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो चौधरी फवाद जो है ना, वो ठीक है आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट का स्पोक्समैन है और गवर्नमेंट की या इमरान खान गवर्नमेंट की की ये पॉलिसी, सोच है। जी, जी। मुझे एक बात बताएं कि आज वो पहुंच जा रहा था कराची, पीर पगारों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, एमक्यूएम ने मिलने से इनकार कर दिया। मुझे एक चीज़ बताएं, जो चीज़ है नहीं, जो ये कर नहीं सकते हैं, सिर्फ आप यकीन करें ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए और सिंध के अंदर सिर्फ अच्छा। एक डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए ये सिंध के ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं। ये इनकी भूल है। ओ भाई मेरे, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। सिंध में आप हमारे पास 99 मेंबर्स हैं। आप 4 लोगों की हुकूमत में जो है आपने वफाकी हुकूमत बनाई, हमने 99, जबकि जरूरत होती है 85 लोगों की। आप किस तरह 47, 49 मेंबर्स लेकर आएंगे? एक अनहोनी बात है, एक इम्पॉसिबल बात है जो हो नहीं सकती। और ये सिर्फ और सिर्फ देखें, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अपने लिए फिर दोबारा पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है। फिर हम भी डिमांड करते हैं महमूद खान को जो है चीफ मिनिस्टर केपी के जिसका जो नैब में अपियर भी हुआ है, उसको इस्तीफा होना चाहिए। इमरान सीएम खान मुराद क्यों अली नहीं शाह तो अपियर नहीं हुआ है, और उसका नबील ये खान इस्तीफा उसका भी मांग रहे और हैं। 8 मेंबरों के उसका ऊपर इस्तीफा इमरान खान का भी मांगो। इरशाद भाई, रामचल गवर्नमेंट में भी सिंध में भी 8 मेंबरों की इरशाद भट्टी साहब, ये जो पीपल्स मैं कह रहा पार्टी हूं ना, मेंबर है, फिर तो 14 आप मेंबर से परवेज खट्टक बढ़ती का है, भी मांगे, 85 पे परवेज- बनती है। परवेज बात खट्टक करनी है। जो है वो डिफेंस भाई ये मिनिस्टर है, पर उसका 2019 भी शुरू हो रहा मांगे। है, फिर ये आप अब वो जो वही हंगामे रहेंगे सियासी तौर पे। पॉलिटिशियन जो है जेलों में रहेंगे बेचारे, करप्शन का ढंडोरा चलता रहेगा और ये हीरो बन के निकलते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये साल का आखिरी प्रोग्राम है। मैं आपकी तरफ देखकर, आप इतने खूबसूरत हैंडसम आदमी को देखकर, मैं तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से नया साल मुबारक। अल्लाह करे कि मेरे जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए। अब मेरा सवाल, और दूसरी बात यह है कि ये चलता रहेगा भाई का इससे भी ज़्यादा कारोबार अगला ज़िंदगी। साल इससे भी वस्ट आएगा। क्योंकि कैसे? उसकी वजह यह है कि ये जो जिनको आपने बेचारे कहा है, इन्होंने इस बेचारी अवाम को ऐसा लूटा है, ऐसा मारा है, ऐसी जगह फेंका है। यानी हमने इनको कहाँ पहुंचाया था? हमने इनको कंधों पे बिठाया। यार तीन 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर अब सफाइयां कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं? भाईजान, आप चाहते थे कि वो बच्चों को पढ़ाए? वो खुद चाहते थे कैदियों को पढ़ाए, कैदियों क्या को। पढ़ाएंगे? नवाज शरीफ साहब क्या कैदियों को कुछ तो पढ़ाएंगे, सियासत क्या पढ़ाएंगे। मसलन क्या सियासत जो उन्होंने की कि जो कैद आजम ने की? नहीं, क्या किया यार उन्होंने? इरशाद भट्टी साहब, यार क्या अदालत करते ने हैं यार? किया है, मैंने तो नहीं किया। और मुझे ये बताएं, 3 सवाल थे, आज पैसे तक कमाए कोई चीज- कैसे, पैसे इरशाद भट्टी साहब, आज तक कुछ चीज साबित कर सकते हैं? सियासत पढ़ाएंगे। नहीं, अभी भी कुछ साबित नहीं हुआ। यार अल्लाह कोई माफ, चीज साबित अल्लाह नहीं कर माफ करे। सके। और फिर कैसे साबित अच्छा, एक होता है? और चीज, फिर कैसे साबित भट्टी करना? साहब, फिर कैसे साबित? एक तो चीज आप मान अच्छा, लें, फिर कैसे? अदालतों ने ये चुन्नी कहा, मुन्नी मनी ट्रेल कहाँ यार है मुझे यार? ये बता चलो दो, जी, उससे आगे खुदा के जाऊंगा लिए मैं। चुन्नी कि मुन्नी आज मनी ट्रेल। तक उनके पर कोई ये इल्जाम नहीं है कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, कोई करप्शन ओहो, की, इस कोई फैसले में बेज़ाब्तगी अल-अज़ीज़िया की। में लिखा है। नहीं लिखा है बच्चों यही तो के मैं कह रहा साथ हूं, मिलकर पाकिस्तान बदउनवानी की तारीख में ये बच्चों के वाहिद साथ- लीडर है। सर, अल-अज़ीज़िया में तो लिखा है। नहीं, ये पढ़ ले आप। लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं आपने। उनके बिजनेस को अच्छा, आपने कंगाला है। अल-अज़ीज़िया। 80 साल, अच्छा, 80 साल बिजनेस को अच्छा, 80 साल कंगाल छोड़े। के, जो अच्छा, मैं कह रहा जवेद था कि लतीफ़ 25 साहब, साल जवेद पुराना लतीफ़ साहब, जवेद केस आप लतीफ़ निकाल के देख जो लें, पैनामा वाले में, पैनामा वाले में 80 करप्शन या साल अल-अज़ीज़िया में है। पुराना, 80 साल पुराना आप रिकॉर्ड भाई, बात तो निकालना सीधी फैसला चाहते पढ़ लें। हैं, वो नहीं निकाला जा सकता। अल-अज़ीज़िया का फैसला कितने सफ़े का है? मुझे ये बता दें, अल-अज़ीज़िया का फैसला तफसीली कितने फैसला आ गया। 131 का या 80 का 80 का। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें वो कॉन्विक्ट हुए। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही हो कि आपने जानबूझ के बदयांती की, आपने ये हिसाब अदालत में लिखा है बदउनवानी यार की, मेरी बात करप्शन की, अरशद बच्चों भट्टी के साथ मिलकर। मेरे आप भाई फिर हैं, आप लेकिन क्या कहते हैं? खुदा गवाह है, अच्छा, आप पाकिस्तान बताइए, के लिखा है कि तमाम नहीं लिखा? अदारे ये बात कर रहे अल-अज़ीज़िया में हैं लिखा कि है, उस लिखा है, पर कोई लिखा है। चीज ये ऐसी देख लें। नहीं। मेरी बात सुने ना, जिस तरह किया जा एवन रहा है, फील्ड वाले ये तो आप जो मर्जी चाहे पैनामा में लिखवा नहीं लें। लिखा। यार, जिस तरह बिहेव उसके साथ किया जा रहा है नवाज शरीफ के साथ, नहीं, सर, मजा नहीं ले रहा। तारीख में ना कोई आईन, ऐसी ना बात कोई नहीं। कानून किसी बंदे के अच्छा, खिलाफ भाई, इस तरह उसके नहीं साथ हुआ। 3 मरतबा जिस तरह का नवाज शरीफ के खिलाफ किया गया मुझे है। ब्रेक के लिए कहा जाए, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आऊंगा व्यूअर्स में। एक ब्रेक लेंगे और नया साल आने वाला है, उसमें भी आप बात करेंगे आखिरी सेम प्रोग्राम की। व्यूअर्स 2019 शुरू हुआ चाहता है, पूरे पाकिस्तान को हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और आप कामयाबियां इस मुल्क को मिलें और ये मुल्क और ऊपर जाए।
और इस मुल्क की करप्ट अशराफिया जेल के पीछे हो, लेकिन नाहक कोई सियासतदान भी जो है वो भी पीछे ना जाए, भी हमारी ख्वाहिश है। बसंत आ रही है, हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और जो कोर्ट्स हैं वो इस बसंत को बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये साल हम ये नहीं चाहते कि हर दफ़ा साल जब चढ़ता था, जब बसंत की आज़ादी थी तो खून आशाम साल होता था। तो इसका जिम्मेदारी मेरा नहीं ख्याल कोई भी कोर्ट ले सकेगा, और कोर्ट हमारी बड़ी सेंसिबल और बड़ी आउटस्टैंडिंग है। इस बसंत के त्यौहार को जो है उससे 2019 का आगाज़ नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पर फिर खून होगा, यहाँ फिर हादसात होंगे। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।